वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारी को ने हमारे से सवाल किया कि उनको एक घर मिल रहा है बैरियर टाउन के अंदर, और वो कह रहे हैं कि मुझे बड़े मुनासिब पैसों के अंदर मिल रहा है। घर 10 मरले के साथ लॉन भी है, और बट वो जो मुझे मिल रहा है इस वक्त वो 3 करोड़ के आसपास मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि मैं उसको अच्छी तरह चेक कर लूँ कि उसमें कोई मसला ना हो। घर में ये ना हो कि मुझे सस्ता मिल जाए बट उसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उसके बाद फिर मुझे वो जो फ़ायदा हो रहा है वो उल्टा नुकसान हो जाए। तो ये इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, हर दुनिया में ना जो लोग प्रोफेशनल है ना किसी काम के, तो वो उन्होंने ना एक बाकायदा तरीके से काम करते हैं। वो कहते हैं जी हम आपके जो घर है उसका पूरा जो है ना वो चेकअप करेंगे, और उसके लिए हमारी 10,000 रुपये फीस है, और वो बाकायदा इस करियर में आगे हैं और ये करके देते हैं लोगों को। तो हम ना गाँव का गाँव है, यहाँ पे जो भी कोई काम जानता है ना उसको करने का तरीका और सलीका नहीं आता, और लोग पे करने के लिए तैयार नहीं है। इतने अमीर लोग होते हैं, इतने घटिया और चीप होते हैं ना, दिल करता है मैं थप्पड़ लगाऊं उनके ऊपर। 5-10 हज़ार खर्च करते हैं, उनकी जान जाती है। घटिया लोग होते हैं बेसिकली। अगले को उसकी मेहनत का मुआवजा उसको अदा करो। जहन्नमियों, तुम लोगों को अल्लाह ने पैसा दिया है, वो प्रोफेशनल है, उसने काम किया है, उसको अदा करो। ठीक है ना, चवल चलाक ना बनो तो बेहतर ही है, सही है। वरना आप अपने लेवल को गिरा रहे हो और लोगों को पता लग रहा है कि आप कितने घटिया हो। मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर तभी तो कोई काम नहीं करता। एक तो नौकर पेशा मुलाजिम पेशा है, हराम का लूट का माल है। किसी को अगर मर भी रहा होगा उसको उसका जायज मुआवजा भी नहीं अदा करेंगे। पाकिस्तान में ये जो मैं इस पे मुझे गुस्सा इस चीज पे आ रहा है। हर काम के अंदर जो है ना यहाँ पे अबहाम और अबहाम है, रुकावट ही रुकावट है। यानी कोई काम ऐसे सीधे होते हैं कि भाई 2 + 2 4 है, यानी 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो अब मसला ये है, ये छोटे छोटे काम हैं। ये देखें, यहाँ एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, नया बिजनेस खुल जाता है, लेकिन लोग उसके लिए तैयार नहीं है। लोग समझते हैं जैसे हम कंस्ट्रक्शन को इस तरह जानते हैं। इस तरह एक बिल्डिंग बनाने वाला इस तरह नहीं जानता कंस्ट्रक्शन को। ये मिस्त्री जानता है, जो इस काम का हाथों से करने वाला है वो जानता है, फाउंडेशन की जो बेस है उसको जानता है, यानी एक सर्टेन टाइप का एक एक्सपर्ट जो है वो जानता है, तो वो जा कर सकता है। असल में आजकल है चीज़ें समझ लें टके टोकरी हुई हैं। तो जब बंदे को इस तरह मिल रही होती है चीज़ ना, तो वो उसके ऊपर समझता है शायद इसमें कोई गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं होती, लोग फंसे हुए हैं। रिजीम चेंज करके जाने वाला चला गया, लोगों को रोना डाल गया, लोगों की चीज़ें डिवैल्यू हो गई, लोगों का काम तबाह हो गया। हाँ जी, लोग मर गए, लोगों के प्रॉफिट कट हो गए, सरिया कहाँ स्टील कहाँ से कहाँ चला गया, और वो जाके कब्र में छुप गया है, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा। यानी ये आलम है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क को ऐसे लोग तबाह कर रहे हैं कि जिनको जहन्नम में बहुत नीचे होंगे वो इंशाल्लाह ताला। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, उनको पे कीजिए। उनको मैं आपको सिर्फ एक दिन जाने का 5 घंटे 8 घंटे क्या मैं आपको इतना मुआवजा पे करूँगा। वो 2,000 3,000 4,000 की दिहाड़ी लेता होगा, आप उसको डबल दें ताकि आपका 3 करोड़ का जो है ना फैसला वो सही हो जाए, क्योंकि उसने उस चीज़ को देखना है हर हवाले से। अच्छा, दूसरा, कोई ऐसी कंपनियां हम भी सर्च कर रहे हैं, कोई ऐसी कंपनी हो जिसके पास वो इक्विपमेंट हो कि जिससे वो लोड बेयरिंग, यानी वो जो लोड है ना उसके मुताबिक वो उसकी स्ट्रेंथ जान सके बिल्डिंग की वो क्या है। और अगर किसी के पास ऐसी कंपनी है तो वो हमें इनबॉक्स कीजिए या हमें उनका कोई डिटेल बताइए, सो दैट कि हम लोगों को शेयर करें। ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। हर बिल्डिंग पास होती है रिश्वत दे के, हर काम होता है हराम की बुनियादों पे। हमने एक ट्रांसफर लेनी है, एक तबलीगी जमात वाले साहब है, अब आप सोचिए, सहरोजा लगाते हैं और वो ट्रांसफर देनी है, और उसके ऊपर ना 50,000 रुपये टैक्स बनता है। वो कहते हैं कि जी यहाँ कोई लड़के आते हैं, वो 25,000 टैक्स दे के वो काम हो जाता है। भाई आपकी तबलीग का क्या फ़ायदा, आपके दीन का क्या फ़ायदा, आपका दीनी रवैये का हुलिये का क्या फ़ायदा, कि जबकि आपने दीन को प्रैक्टिस ही नहीं करना। वो अलग मामला है, वो तबलीग अलग है। और जो कारोबार है, लेन देन है, मामलात है, काम है, उसमें इस्लाम कोई नहीं है, तो क्या फ़ायदा इस्लाम का। इसलिए तो मैं नहीं सरोजे पे जाता, मैं सरोजे पे जाता ही नहीं है। कई लोग अपने बीवी बच्चों को भूखा पीछे छोड़ के और स्केप अख्तियार किया हुआ सरोजे पे जा रहे हैं। और असल सरोजा तो काम है, कारोबार है, ईमानदारी से है, जुम्मेदारी से है, दूसरे का हक अदा करना, इससे बड़ा क्या सरोजा होगा।
लेकिन वो तबलीगी जमात वालों को कोई क्या समझाए, वो कहते हैं जी नफा होगा। नफा होगा, मैं उधर इनक्लेव में को जानता हूँ, वो फ्राडिया है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा तबलीगी है, वो इतनी लंबी दाढ़ी है उसकी, वो सही है। वो फ्राडिया जितने हैं वो जाके तबलीग में जाके सरोजे में बैठ जाते हैं, और हुलिया ऐसा बनाया हुआ है, और वहां भी कारोबार होता है। मैं कहता हूं कि आप अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो दाढ़ी से नहीं, हुलिये से, लबाबे से नहीं, अमामे से नहीं, वो आपके काम से होना चाहिए रिफ्लेक्ट कि भाई आप क्या हो, आप दीनी हो, आप क्या हो, दुनियावी हो। तो बाकी है कि इससे मसला ये है कि ये हमारा डिलेमा प्रॉब्लम ये है कि अब हम एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है। हम मुसलमान हैं, नबी की उम्मत हैं, हमें एक दूसरे को एतमाद नहीं है। हर वक्त सारा वक्त हम कारोबार करते हुए हम उसी से बचते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है। ये देखो काम करने का तरीका यहाँ कैसा मुश्किल काम है। कोई कानून, कोई असूल, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई इंसानियत, कोई चीज़ हो तो बंदा कहे यार हम वो वाला रास्ता अख्तियार कर लेंगे, इंसानियत वाला रास्ता अख्तियार कर लेंगे, मुसलमानियत वाला रास्ता अख्तियार कर लेंगे, ठीक है ना। कानून के तो हर चलो तीसरा, पांचवा, 10वां, 20वां हो फिर भी ठीक है, 129वां, तो ये तो कानून की आलम है। मसला ये है कि हम बेबसी है यहाँ पे। एक अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, सिर्फ अजाब नहीं है वैसे, अदरवाइज अजाब ही है, क्योंकि कोई भी काम करने का ना तरीका है, ना सलीका है, ना ढंग है, ना ही उसमें कोई बंदा जो है ना वो कर सकते। तो ये जंग है, रोज़ हम लड़ते हैं। तो आपने अगर चेक कराना है तो उस बंदे को चेक कराएं, कोई बंदा ढूंढे, उसको पैसे दे दें, ठीक है ना। हो सकता है, ये भी हो सकता है आप उसको पैसे भी दें, वो सही चेक भी ना करे, दूसरे को दे दें, तीसरे को दे दें, जिस तरह भी है निज़ाम को चलाएं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं इस तरह की बात ऐसे करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब 2-3-4 जगहों से ये म्यूज़िक फेस करना पड़ा, तो ये सारा मेरा जो है ना वेंट आउट इधर हो गया। तो मामला ये है, इसमें इस सारी सूरत हाल से हम शिकार रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।